अब हम आगे बढ़ते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटीज टू सेव यानी कि एमपीएस के बारे में बात करते हैं। अब ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, तो देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होती है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंजेस, किसकी बात कर रहा है, द चेंजेस इन सेविंग टू द चेंजेस इन टोटल इनकम। मतलब जो टोटल इनकम में चेंजेस आएंगे उसके भी आप में सेविंग में कितने एडिशनल चेंजेस आ रहे हैं, है ना, उस चीज को प्रेजेंट करेगा क्या, एमपीएस यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, तो एमपीएस इक्वल टू चेंज इन सेविंग, ये क्या बता रहा है, चेंज इन सेविंग, है ना, और बाय क्या बता रहा है, चेंज इन इनकम। किसको बता रहे हैं यहां पे हम बाय के थ्रू, चेंज इन इनकम। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एमपीएस को थोड़ा सा। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे देखा जाएगा, है ना, फिर से आते हैं यहां पर इनकम में किस लेवल पे चेंजेस आ रहा है, देखो 100 200, तो इनकम जो है 100 के रेंज से चेंज हो रही है ना, और सेविंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं, 20 के रेंज से चेंज आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है, तो अगर हम बात करें कि एमपीएस क्या है, तो एमपीएस बता रहा है कि एडिशनल इनकम जितनी भी आ रही है, जैसे 100 200 200 के बाद 300, है ना, तो ये 100 के रेंज से एडिशनल हो रही है ना, उसके बीच में जो चेंजेस है ना, जैसे ये चेंजेस है, उस चेंजेस के साथ उसकी सेविंग में कितना चेंजेस आ रहा है ना, उन चेंजेस के साथ में सेविंग में कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो वो किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, वहां पे इनकम लेवल के साथ जो सेविंग में चेंजेस आ रहे हैं उस चीज को प्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इनकम में लेवल में कितना चेंज हो रहा है, 100 का चेंज हो रहा है ना, और उसके बाद सेविंग कितनी चेंज हो रही है, तो 20 के रेंज से चेंज हो रही है, तो 0.02 समथिंग जो है वो एमपीएस है ना। यही पर इसके पहले वाले में देखो, तो यहाँ पर ये कितना आ रहा था आपका, है ना, 300 था, 400 था, वो एपीएस के केस में था, है ना, तो अगर हम उसके बीच में जो एडिशनल चेंजेस आ रहे हैं हम उसको काउंट करते हैं, है ना, एमपीएस और सॉरी इनकम और सेविंग के बीच में जो भी नेक्स्ट लेवल पे जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। यानी कि जो चेंजेस हो रहा है उसको प्रेजेंट करने के लिए हमने एमपीएस का यूज यहाँ पे किया है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एमपीएस। एमपीएस प्रोपेंसिटी टू सेव, है ना, वेराइज बिटवीन, किसकी बात कर रहे हैं, देखो 0 and 1, 0 and 1, इफ द होल एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन एमपीएस विल बी इक्वल। अगर हम बात करें कि पहली चीज तो ये है कि एमपीएस जो होती है वो 0 and 1 को प्रेजेंट कर रही है के बीच में, है ना, if the whole additional income saved MPS will be equal to 1 and if the whole additional income is consumed MPS will be equal to 0। अगर वो पूरे इनकम को, जैसे मान लो 100 रुपए कमाया, 100 रुपए में पूरे 100 रुपए को खत्म कर दिया तो ये 0 हो जाएगी, लेकिन 100 रुपए कमा के अगर वो 80 रुपए को खर्च कर रहा है तो 20 रुपए यहाँ पे क्या हो रहा है, एमपीएस बन रहा है ना। तो वही चीज बता रहा है कि या तो ये 0 हो सकती है तो 1 हो सकती है, क्यों, या तो पूरी इनकम को खर्च कर देगा, है ना, तो ये क्या हो गई आपकी 0 हो गई, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया, आपका सेविंग जो है वो आपकी नील हो गई, है ना। और अगर वो कुछ पैसे बचा के सेव कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो जो एमपीएस है वो क्या हो जाएगी एडिशनली, है ना, एमपीएस विल बी इक्वल टू 1, यानी कि वो इनकम के लेवल के बराबर हो सकती है। ये क्लियर है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो मान लो वो 100 रुपीज कमा रहा है तो उसकी कंजम्पशन कितनी है, 120। ये वाला लेवल देखो 200 कमा रहा है, 200 को कंज्यूम कर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अब 300 कमा रहा है तो 20 सेव कर रहा है, हो सकता है वो ये खर्चा कम कर दे या रोक सकता है तो 300 पूरा भी क्या कर सकता है बेटा, सेव कर सकता है। क्लियर है, तो इस तरीके से, हालांकि ऐसा होगा नहीं लेकिन हम यहाँ पे समझ रहे हैं, है ना। तो एमपीएस में क्या है, देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डिराइव 0 and 1 इफ द होल एडिशनल इनकम इज सेव्ड। अगर पूरी इनकम सेव कर लेता है तो उस केस में वो इनकम के बराबर हो जाएगा, है ना। और अगर वो उसमें से कुछ खर्च करता है तो उस केस में अगर वो पूरी तरीके से सेव नहीं करता, पूरा कंज्यूम कर लेता है एडिशनल इनकम को, तो वो 0 भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया 100 रुपए आया, 100 रुपए पूरा खर्च कर दिया तो 0, 100 रुपए आया तो 100 रुपए को पूरा सेव भी कर सकता है, 0 कंजम्पशन किया तो 1 भी हो सकता है ना। इस तरीके से एमपीएस का ये रिलेशन है।